हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। खर्चे जो आपके लगेंगे जब आप कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में सोच रहे हो या प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं इन डिटेल बताऊंगा आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे टोटल स्टडी प्रोसेस इन एसडीएस कैटेगरी। लीगली अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अगर आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपके कितने खर्चे लगेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं अपने एक्सपेंसेस भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आप 2022 या 2023 में प्लान कर रहे हो जाने का तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सो उसको आप चेकआउट ज़रूर करना। मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला खर्चा जो आएगा आपका जब आप कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में सोच रहे हो या प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हो, तो वो है आइल्स और उसकी कोचिंग। अब करंटली जो आइल्स की फ़ीस है वो है 15,500। कोचिंग की फ़ीस वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अगर एक बंदा एक महीने की कोचिंग ले रहा है तो अराउंड 1 मंथ के एक्सपेंसेस होंगे एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। मेरे केस में मैंने आइल्स की फ़ीस दी थी और मैंने एक महीने के एक्सपेंसेस लगाए थे विच वॉज 6,000। तो मेरे केस में इट वाज 14,400 जब मैंने दिया था, प्लस 6,000, सो इट वाज 20,500 जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस थे। सेकंड खर्चा जो आपको काउंटर करना पड़ेगा वो है आपका ऑफर लेटर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अब मेरे केस में मैंने दो ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अप्लाई किया था। एक था एल्गोमा यूनिवर्सिटी और दूसरा था लैम्पटन कॉलेज। मेरा दोनों से ही ऑफर लेटर आ गया था और मुझे दोनों के लिए ही कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ी। जनरली जो फ़ीस होती है वो अराउंड $50 to $150 होती है फॉर ऑफर लेटर। अब बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनके डायरेक्ट टाइप्स होते हैं तो वो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, या मे बी उनके पास ऑफर्स होते हैं तो वो फ़ीस चार्ज नहीं करते। मैं लकी था जिसकी वजह से मुझे ये $100 to $150 मैंने सेव किए, बिकॉज मेरे एजेंट के पास वो दोनों कॉलेजेस जो मैं प्रेफर करता था उसकी कोई चार्जेस नहीं थे। तो यहाँ मेरे 6,000 to अराउंड 10,000 रुपीज़ बच गए थे। आपके केस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कोई चार्जेस एप्लीकेबल हैं तो वो आपको एडिशनली पे करने पड़ेंगे। तो इस केस में आप प्रेफर करो कि आप वो एजेंट चूज़ करो जिसके डायरेक्ट टाइप्स हों, सो दैट यू कैन सेव 7 to 10,000 रुपीज़ इन दिस केस। ओके, सो जो तीसरा और सबसे बड़ा खर्चा जो आपके कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस में आएगा वो आ गई आपकी ट्यूशन फ़ीस। अब ट्यूशन फ़ीस वेरी करती है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब मेरे केस में बिकॉज मैंने एल्गोमा यूनिवर्सिटी चूज़ की थी तो मेरी जो टोटल फ़ीस थी दैट वाज $18,850 फॉर अ ईयर। जैसे कि हम एस की कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ती है। सो द फीस वेरीज फ्रॉम 15,000 to $19,000 इन ईयर, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है तो वहाँ पे भी आपकी फ़ीस थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हो गया मेन जो सबसे मोटा खर्चा आता है जब आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। ग्रेट। अगला एंड चौथा खर्चा जो आपको करना पड़ता है वो होता है आपका एक कनेडियन बैंक अकाउंट खोलकर उसमें आपका GIC अमाउंट ट्रांसफ़र करना। अब GIC इज़ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे फॉर 1 ईयर वो आप एक कनेडियन बैंक अकाउंट खोलकर उसमें आप ट्रांसफ़र करोगे। अब इसका अमाउंट भी डिफरेंट होता है। 10,000 इज़ योर GIC अमाउंट ऑब्वियसली, और बैंक के जो चार्जेस हैं अगर आप स्कॉशिया में अप्लाई करते हो दैट्स $200, एंड अगर आप CIBC या ICICI में अप्लाई करते हो सो दैट्स $150। सो द टोटल अमाउंट फॉर GIC वेरीज, आप कौन सा बैंक चूज़ करते हो, बट दैट्स $10,200 और $10,150 जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस आप ट्रांसफ़र करोगे। और जब आप कनाडा जाओगे और अपना अकाउंट एक्टिवेट करोगे तो ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में फॉर द ईयर मिलते रहेंगे। तो अब हमारा जो पांचवा खर्चा आ जाता है वो आता है हमारा मेडिकल का। तो जब भी आपको कनाडा जाना होता है या कनाडा का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है तो उसके लिए आपको मेडिकल करवाना होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मेडिकल का खर्चा भी वेरी करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, एंड दिस इज़ अराउंड 4,500 रुपीज़ to 6,600 रुपीज़। और जो मैंने करवाया था वो कराया था 6,600 में, मेरा दिल्ली में हुआ था।
और दिल्ली में मेरा इतना खर्चा आया था फॉर मेडिकल। सो मेडिकल के बाद जो आपका मेन खर्चा आता है वो आता है आपकी वीज़ा फाइलिंग के टाइम। जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए और आपने जीसीकी पे अकाउंट बना लिया और आप वीज़ा फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको $235 पे करने पड़ते हैं, जिसमें $150 आपकी वीज़ा फाइलिंग फ़ीस और $85 आपके बायोमेट्रिक के होते हैं। सो विच इक्वल्स टू 14,400 रुपीज़ जो आपको उस टाइम पे करने होते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट खर्चा आता है वो आता है बायोमेट्रिक का। सो वीज़ा फाइल होने के 24 टू 48 आवर्स के बाद आपको BIL आता है और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बुकिंग करके बायोमेट्रिक देने के लिए जाना होता है। अब बायोमेट्रिक के दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है प्रीमियम, एक होता है नॉर्मल। तो अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो उसके लिए आपको 3050 रुपीज़ ऑन स्पॉट बायोमेट्रिक कराते वक्त पे करने होते हैं। अगर आप नॉर्मल लेते हो तो आपको एक भी रुपये नहीं देना और आप वहाँ से बायोमेट्रिक सबमिट करके वापस आ जाते हो। मेरे केस में मैंने नॉर्मल सर्विस ली थी तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ा। एट दी एंड जब मेरा स्टैंपिंग का टाइम आया था तो तब मैंने 1300 रुपये 1300 रुपीज़ पे किए थे एज डिलीवरी चार्जेस, जिसमें मेरा पासपोर्ट घर से पिकअप होगा और ड्रॉप होकर वापस मेरे पास आएगा। तो उसके मैंने 1300 पे किए थे। अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो आपको ऑब्वियसली 3050 इनिशियली जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो तब देने पड़ेंगे, प्लस आपको रिटर्न पैकेज जब आप स्टैंपिंग के लिए अपना पासपोर्ट भेजोगे तो उस टाइम पे भी आपको अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़ आपकी लोकेशन के हिसाब से पे करने पड़ेंगे ताकि आपका पासपोर्ट वापस आ सके। सो ये आपके चार्जेस हो गए बायोमेट्रिक के। परफेक्ट। सो अभी तक आपने एंटायरली सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है एंड सारे एक्सपेंसेस आपके हो चुके हैं जो कनाडा वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको करने होते हैं। इसके बाद बस एक चीज़ रह जाती है, वो होती है आपकी कंसल्टेंट की फ़ीस। अगर आपने कंसल्टेंट हायर किया है पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तो वो भी कुछ चार्ज करते हैं और वो फीस भी वेरी करती है फ्रॉम एजेंट टू एजेंट एंड द सर्विसेज दैट यू टेक। अगर आप सारी सर्विसेज एजेंट के थ्रू ही ले रहे हो जहाँ पे आपकी फ़ीस GIC सब वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चार्ज करेगा। और अगर आप सारा प्रोसेस खुद कर रहे हो और गाइडेंस ले रहे हो सिर्फ उनसे तो वो कम चार्ज करते हैं। अब मेरे केस में मैंने अपने कंसल्टेंट को कुछ भी नहीं दिया था, मेरी सर्विसेज फ्री थी बिकॉज मैंने अपनी फ़ीस GIC मेडिकल बायोमेट्रिक्स सब कुछ खुद से किया था। मैंने सिर्फ उनकी गाइडेंस ली थी और उनके थ्रू वीज़ा फाइल करवाया था। अगर आपको मेरे कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए कि वीज़ा प्रोसेस में या उनसे बात करनी है, उनसे हेल्प चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करो। और वो कभी भी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते कंसल्टेशन की एंड वीज़ा फाइलिंग की, एंड दे आर वेरी गुड और गाइडेंस बहुत अच्छी देंगे आपको। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो रेगुलर बेसिस में अगर आप कहीं से भी कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हो या उनसे फाइल कराते हो तो अराउंड 10,000 to 50,000 के बीच में वो आपको चार्ज करेंगे फॉर द एंटायर कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस। सो द टोटल एक्सपेंसेस जो मेरे कनाडा स्टडी वीज़ा प्रोसेस में लगे वो थे 17,81,000 रुपीज़। ये SDS कैटेगरी के लिए है, मैं क्योंकि मैंने SDS कैटेगरी में फ़ाइल लगाई थी। सो ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस थे फॉर द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अब ये भी वेरी कर सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, डिपेंड्स ऑन आप कितने ऑफर लेटर्स मंगवाते हो, कितनी कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, आपके कंसल्टेंट्स क्या चार्ज करते हैं। सो बेसिस दैट ये वेरी कर सकता है। एक्सक्लूडिंग दिस एक एडिशनल खर्चा जो मैंने अपने एंड से किया था, जो मोस्टली जितने भी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स इंडिया में जो एजुकेशन करने के बाद बाहर जा रहे हैं उनका लगेगा, वो होगा ECA का। ECA होती है आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ थ्रू IQAS। अब इसके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वेस्ट से करा सकते हो, बहुत फेमस है, IQAS है, ICES है, इनके थ्रू आप असेसमेंट करा सकते हो। मतलब इसका यही है कि आपकी जो इंडियन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका अकॉर्डिंग टू कैनेडियन स्टैंडर्ड्स क्या वैल्यू है। अब इसका भी एक्सपेंस डिफरेंट होता है, जैसे $215 मेरे लगे थे फॉर IQAS असेसमेंट, प्लस मेरे कॉलेजेस ने ट्रांसक्रिप्ट्स भेजने के लिए, बिकॉज मैंने 2 कॉलेजेस से भेजी थी, सो इट वाज 3,500 फ्रॉम द फर्स्ट कॉलेज एंड 2,000 फ्रॉम द सेकंड कॉलेज। सो ये जो टोटल एक्सपेंस था मेरा अराउंड 20 to 22,000 के आसपास गया था। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो प्लीज़ आप अपना IQAS
और असेसमेंट पहले से ही करवा के जाओ, बिकॉज ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो एक बार आप कनाडा चले गए, आपने जब पीआर का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो आपको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अगर पहले से करवा के जाओगे तो आप क्विकली अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें हमने सारी डिटेल्स डिस्कस की हैं आपके एक्सपेंसेस के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने प्रोसेस भी डिस्कस किया है, तो वो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको आप प्लीज़ चेक करना। और मैं फ्यूचर में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ आपके आइल्स के बारे में, और GIC अकाउंट्स आप कैसे खोल सकते हो, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पीछे नीचे एक रेड बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you again and see you in the next video.